मूर्तिमान कल्पित होकर ठगने के वो अवसर को निर्माण करने नहीं दें। अनपेक्षित का साकार स्वरूप की सुंदरता पूर्णता की कल्पना ही तो थी, जिसके प्रभाव परिणाम अपूर्णता ही हाथ लगी थी। सर्वस्वसार विषय पुनः संकेत करने का यह है, सर्वस्वसार विषय पुनः संकेत करने का यह है कि मेरे ही तो आवरण, अंतर मैं ही तो कारण, मैं ही तो दूर विलंब का कारण, किंतु तुम क्या इस कल्पना को देख रहे हो? इस आवरण अंतर में, समीप में, अविलंब मिलने के बुझावरण में बांधने प्रतिक्षण प्रस्तुत नहीं हो। मैं अनुपस्थिति की कल्पना में अभाव को महसूस करते हुए आंखें खुली हुई भी मानो मुंदी हुई है, समक्ष समीपतम तुम्हारे निनारविंदों के प्रतिपल खिले हुए रहने पर भी मैं अनुपस्थिति की कल्पना में अभाव को महसूस करते हुए आंखें खुली हुई भी मानो मुंदी हुई है, समक्ष समीपतम तुम्हारे निनारविंदों के प्रतिपल खिले हुए रहने पर भी फिर भी तुम अपनी सतत उपस्थिति के प्रत्यक्षानुभव कराने जैसे भी हो, मेरी आंखें इसे सफल सार्थक करने समीपतम ही अपने नयन कमलों का भान कराते ही नहीं रहे हो। फिर भी तुम अपनी सतत उपस्थिति के प्रत्यक्षानुभव कराने जैसे भी हो, मेरी आंखें इसे सफल सार्थक करने समीपतम ही अपने नयन कमलों को भान कराते ही नहीं रहते हो। मैं नहीं पर तुम हो, मैं अभाव में तुम भाव में, मैं दूर तुम इसी दूरी की कल्पना में ही। मेरी आंखें मुदी मानो हुई उन्हीं में विस्फारित तुम्हारी आंखें हैं। मैं कल्पना में तुम प्रत्यक्ष समक्ष, तुमने अपनी सतत निरंतर उपस्थिति में नील महोज्वल कोमल भुजावरण में समीपतम आलोकित मुझे सर्वदा कराते हुए मेरे आवरण अंतर एवं विलंब को क्या समझ सकोगे? यदि तुम्हारी करुणा, प्रेमाधीनता, मुग्धता नहीं होती तो तुम एक बार भी जानकर मेरे मन में न देखे होते। तुम्हारा मुख अरविंद प्रतिबिंब ही तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान कर रहा है। जब तुमने एक बार देखा था मेरे मन दर्पण में तुम्हारा मधुरावलोकन, नील कांति कमनीय किरण, कोमल मादक स्पर्श को ही तो प्रतिबिंब ने अनुभव करा दिया। क्या मन दर्पण में मेरे समर्पण ही को नहीं पुनः याद दिला दिया? प्रतिबिंब रूप में मेरा कि तुम्हारा समर्पण, प्रतिबिंब रूप में मेरा कि तुम्हारा समर्पण, यह दर्पण जो प्रकट कर रहा है, इसे यदि समझना हो तो तुम एक बार जानकर देख तो लोगे। प्रतिबिंब यह सरोवर का है या सोपान मणियों का है, या मेरे मन में तव नखमणियों में, तव धृत श्रृंगारों में, कोमल कपोलों में, अंग तरंगित छवि में, नील किरण धारा में, तरंगमाला में मैं ही तो हूं प्रतिबिंब रूप में। यदि तुम सत्य समझना चाहो कि तुम ही मेरे नैनों में प्रतिबिंब स्वरूप में, तो एक बार लोचन कमलों से निहार क्यों नहीं लोगे? मैं और तुम पहले से अन्योन समीप, अंगों संश्लिष्ट, परस्पर आधीन विमुग्ध, यही तो मन दर्पण का प्रतिबिंब रहस्य। मैं और तुम पहले से अन्योन्य समीप, अंगों संश्लिष्ट, परस्पर आधीन विमुग्ध, यही तो मन दर्पण का प्रतिबिंब रहस्य। सांकेतिक परस्पर आधीन रूप इतना निकट, तब वह मेरे मुख। फिर क्या तुमने अपने अमृत वर्षित मादक वचन पुष्पों से मेरे श्रवणों को विमोहित करते हुए मेरे नैनों से होकर मेरे हृदय पर भी समलंकृत हो नहीं गए थे? हाँ, माधुर्य मादक हास्य सुर में रही चंद्रमुख से बहिर्गत आलोकित ही रहने की अतुलनीय अक्षय सौंदर्यता तुम्हारे वचनों से सम्मिलित मेरे मनोमूल से जो स्मृति रूप में जागृत हो रही है, क्या यह तव मुख प्रतिबिंब युक्त मन दर्पण का गोपनीय रहस्य नहीं? घुंघरारी कारी कारी अलकों की लहरी, घुंघरारी कारी कारी अलकों की लहरी, अलिकुल पंक्ति आकर्षक विमोह, कमल पथ को चित कर डालने वाली नील विशाल कमनीय भाल पर ग्रीवा के दोनों ओर कोमल गोल कपोलों पर पुनः पुनः लहराती हुई मध्य मध्य कुंडल प्रतिबिंब स्थल पर अनुरंजित होती हुई चपल चातुरी अरविंद आंखों पर होती हुई ही मुझे ये घटक अपरक देखने आदर विवश कर रही है। जो क्या यही तुम्हारी चातुरिता नहीं कि इन अलकों के बीच बीच संधियों से देखने का कौतुक कर रहे हो? अर्धबाह्य दिशा में क्या देखा? सहेली ने दर्पण ही केवल लिए समक्ष उपस्थित बैठी थी।
पुनः कहती बेसुध हो गई, मैंने मयूर चंद्रिका को शिरोभूषण किया, मैंने ही अशोक कलिका का पुष्प कुंडल धारण कराया, मैंने ही वनमाल धारण कराया, मैंने ही वनमाल धारण कराई, वंशी मुख पर देती हुई, मैंने ही वनमाला धारण कराई वंशी मुख पर देती हुई, तभी तो मैं अपने को भूषणों में विभूषिता वंशी मुख स्वर से निश्चित अपने को पा रही हूं। मेरा नाम को ही तो यह लेती जा रही वंशी। यह मन दर्पण प्रतिबिंब, यह मन दर्पण प्रतिबिंब स्वरूप रहस्य अथवा प्राप्त प्रिय की स्मृति का अनूप स्वरूप। कहना यही कि मन स्मृति में असीम समीपतम अविलंब अनुभवी है। कहना यही कि मन स्मृति में असीम समीपतम अविलंब अनुभवी है। स्मृति में, कल्पना में दूर ससीम स्थल में, विलंब की कल्पना में, अभाव की कल्पना में, मतलब कहना यही कि मन स्मृति में असीम समीपतम अविलंब अनुभवी है, विस्मृति में, कल्पना में दूर ससीम स्थल में, विलंब की कल्पना में, अभाव की कल्पना में। स्मृति में दर्पण प्रतिबिंब संयुक्त, स्मृति में दर्पण प्रतिबिंब संयुक्त, विस्मृति में अज्ञान में आवरण में, स्मृतिहीनता में प्रतिबिंबहीन मन आच्छादित अज्ञान आवरण में दर्पण। प्रतिबिंबहीन दर्पण का नाम शायद ही किसी ने सुना, किंतु देखने में तो प्रत्यक्ष आ रहा है। प्रतिबिंबहीन दर्पण अपना मन ही तो है। अज्ञात रहने का जो आवरण है, यह मन को दर्पण मूल बिंब स्वरूप से अनभिज्ञ ही बनाए रखने में प्रतिबिंबहीन दर्पण जैसा ही प्रतीत करा रहा है। आवरण ही विस्मृति की कल्पना है। विस्मृति कल्पना इसलिए कि यह संभव नहीं कि विस्मृति अपने प्रीतम की कभी हो सके। निरावरण ही मन की स्मृति संयुक्तता है। निरावरण ही मन की स्मृति संयुक्तता है। स्मृति मन में या प्रिय का प्रतिबिंब है। बिना प्रीतम प्रतिबिंब के प्रिय का मन दर्पण कैसे रह सकेगा? यह केवल कल्पना सिद्ध हो गई। प्रत्यक्षानुभव करा दिया प्रतिबिंब स्मृति ने। मनोमूल प्रांत से ही अज्ञान आवरण के हटते ही महामहिमा ज्ञान होते ही विस्मृति किसकी, अभाव किसका महसूस हो रहा है? किसकी हो रही है उपस्थिति की कल्पना? विस्मृति क्या अपने प्रीतम की, विस्मृति क्या अपने प्रीतम की, अभाव क्या अपने प्रीतम का। फिर क्या अपने प्रीतम की उपस्थिति की हो सकेगी व्यक्त कल्पना? कल्पना माने जो है ही नहीं, मतलब अभाव। विस्मृति माने भूल कर रहना। भूला रहना क्या अभाव के माने है? क्या यह मन दर्पणोपरि आच्छन्न आवरण है? अज्ञात रहना, भूल कर रहना एवं विस्मृति शब्द है यदि, अज्ञात रहना, भूल कर रहना एवं विस्मृति शब्द है यदि, यही स्मृति नहीं करा रहा है, महसूस नहीं करा रहा है उस अभाव को, अभाव की ही उपस्थिति को। यह भूल विस्मृति किसकी, यही तो मनोमूल से जागृत होने वाला समुत्कंठित प्रश्न है। इस पूछने के उत्कंठित मनोमूल स्थल या यह उत्कंठा ही क्या अभिन्न नहीं है उन्हीं से? जहां से उत्कंठा वहीं वे भान करा रहे हैं। अभाव के मूल से भाव जागृत कराते हुए, स्मृति दिलाते हुए, स्मृति दिला रहे हैं, भाव जागृत करा रहे हैं। उनकी याद में मन एक पूर्णतया हो चुका। विस्मृति कहां, भूल कहां, अज्ञान कहां, इसे कौन देखने रहेगा? इसका भी भान रहने नहीं दिया। अज्ञान मूल स्मृति थी, विस्मृति मूल स्मृति थी। इसी अज्ञान ने, विस्मृति ने ही मन को आच्छादित किया था। ऐसे कहने के लिए भी गुंजाइश नहीं रही। इतना ही कहना है, दर्पण ही मन था पूर्व से ही। कदापि यह किसी भी विरोधी, प्रतिकूल, अनपेक्षित आवरण से ढका हुआ था ही नहीं, न यह संभव। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण यह पूर्ण स्मृति, पूर्ण प्रतिबिंब ही प्रदान कर रहा है। प्रमाण प्रदान कर रहा है जो प्रत्यक्ष, वही तो प्रतिबिंब है समाधान मन दर्पण में। पूर्ण स्मृति रूप में जो प्रत्यक्ष में हो रहा है वही दर्पण में हो रहा है। वही प्रतिबिंब दर्पण प्रदान कर रहा है जो प्रीतम अपने आलिंगन प्रदान कर रहे थे। पूर्ण स्मृति, पूर्ण का स्पर्श, पूर्ण स्मृति, पूर्ण का स्पर्श मधुर भ्रम ही तो रहेगी। पूर्ण स्मृति का पूर्व स्वरूप यही प्रत्यक्ष पूर्ण मिलन ही तो। पूर्ण स्मृति का पूर्व स्वरूप यही प्रत्यक्ष पूर्ण मिलन ही तो। पूर्ण स्मृति यह संपूर्ण वन्य प्रेम साम्राज्य ही साम्राज्य है। पूर्ण स्मृति यह संपूर्ण वन्य प्रेम साम्राज्य ही साम्राज्य है। प्रियसखी प्रीतम समावृत अनंत किशोरियों के मंडल से जहां जहां स्थित हुए, गमन किए, जिस किसी की ओर भी
जहां भी दोनों ने देखा, जो भी कहा, मूक एवं स्पष्टतया, दोनों के मूक मुग्ध सांकेतिक स्वीकृति में या स्पष्टतया निर्णित बातों में होकर जिस पद्म सरोवरवर्ती वाटिका में पहुंचे, मणिसोपान पर पहुंचे, जैसे भी लीला संपन्न हुई, बस बस वहां वहां मन की स्थिति, क्या यही स्मृति नहीं? जो भी देखा, स्पर्श किया, सुना, गमन में अनुगत होकर लीला प्रवेश भी किया, पीछे पीछे जाकर तन्मयतया, कि यही स्मृति प्रत्यक्षवत नहीं जो हुई थी स्थिति साक्षात दक्षण, क्या यही स्मृति प्रत्यक्षवत नहीं जो हुई थी स्थिति साक्षात दक्षण? स्मृति माने ही दर्पण प्रतिबिंबवत, सौंदर्य की ओर। किसके सौंदर्य की ओर? रेखा उस सौंदर्य की ओर, या प्रीतमा उस सौंदर्य की ओर, अपना सौंदर्य की ओर, सौंदर्य का अपने सौंदर्य की ओर। स्मृति किसमें? किसकी स्मृति? स्मृति किसमें? किसकी स्मृति? उनमें उनकी स्मृति कि उनकी अपने मन में स्मृति, मतलब उनमें उनकी स्मृति कि उनकी अपने मन में स्मृति। सौंदर्य का सहज स्वभाव, उस सौंदर्य का सहज स्वभाव, अपना स्वभाव एक ही तो है। सौंदर्य का सहज स्वभाव, उस सौंदर्य का सहज स्वभाव, अपना स्वभाव एक ही तो है। परस्परोन्मुखता, परस्पराधीनता, आमुग्धतिया, यही तो स्वभाव बना हुआ है दोनों का, एक ही जो स्वभाव है। उनमें अपनी स्मृति, उनमें अपनी स्मृति क्या प्रत्यक्षवत भ्रमित कराने वाली, पुनः हृदयालिंगित ही करा देने वाला पूर्व मिलित रूप ही नहीं? स्मृति पूर्व प्रत्यक्ष मिलन ही नहीं? स्मृति ये जो पूर्व प्रत्यक्ष मिलन ही नहीं, उनका प्रतिबिंब अपने मन में, उनमें अपना परस्पर के गतक्षणवत मिलन पूर्ववत, क्या ये दोनों ओर की स्मृति प्रतिबिंब रूप में प्रत्यक्ष प्रमाणित कर नहीं रहा है? स्मृति गति, स्मृति में आश्रय, विश्राम, सुख से सुखी रहने का स्वरूप ही स्मृति स्वरूप है। दीप जाना सुदूर से यह स्मृति का स्वरूप नहीं है। प्रत्यंग संश्लिष्ट होकर ही तो स्मृति बनी हुई है। क्या फिर अंगों मंडित पाने का मधुर भ्रम ही स्मृति स्वरूप नहीं? आंखों तृप्त तभी तो होगी, मैंने आंखें हैं तृप्त तभी तो होगी। आंखों में कमल नयन की स्मृति क्या अच्छी तरह समाये हुए रहना नहीं? आंखें तृप्त तभी तो होंगी, आंखों में कमल नयन की स्मृति क्या अच्छी तरह समाये हुए रहना नहीं? अपने हृदय पर पूर्णालिंगित अपलक आमुग्ध देख तन में होने वाली आंखों में तृप्ति यही तो होगी। हृदय पर मंडित होकर ही देखने की, हृदय पर परिमंडित होकर देखने की स्मृति रहेगी। आंखों की पूर्ति तृप्ति अंगों में पाकर ही, दूर में देखना आंखें जानती ही नहीं। पीयूष वर्षक वाकमाला, पीयूष वर्षक वाकमाला नयनों में समाती हुई श्रवण गोचर हो रही थी। बातें परस्पर की, दोनों परस्पर के हाथ गृहीत, नैनों उलझकर मूक मुग्ध होने से परस्पर की आंखें खुली ही रह जो गई। यही, हाँ यही दोनों में दोनों की स्मृति है। उनकी स्मृति होने से अपने मन में हुई स्मृति, उनके पूर्व मिल बिछुड़ जाने से स्मृति हुई, इसलिए उन्हें मिलने की तीव्र इच्छा हुई, व्याकुलता हुई। पहले उनकी स्मृति होने से अपनी हुई, उनकी याद से अपने मन में याद, बात वही मिलन हो गया जो कि हुआ था। उनकी याद से अपने मन में याद, बात वही मिलन हो गया जो कि हुआ था पहले, या स्मृति का कारण मिलन जो हो चुका था। मिलन यही कि दोनों के हृदय में स्मृति का स्वरूप। जब अपनी याद उन्हें आई, एक तो वे, दूसरी अपनी याद, क्या उनके साथ अपना स्वरूप नहीं रहा? जब अपनी याद उन्हें आई, एक तो वे उन्हें, और दूसरी अपनी याद, क्या उनके साथ अपना स्वरूप नहीं रहा? जब अपने मन में स्मृति उनकी हुई, एक तो अपना स्वरूप, दूसरा उनका, क्या अपने साथ उनका स्वरूप नहीं? एकाकी न वे थे न हम थे,
जब से तब से हम साथ ही। स्मृति का परिणाम वही पूर्व मिलन प्रमाण। प्रत्यक्ष मिलन प्रमाण स्मृति ही दे रही है। प्रतिबिंब पूर्णता से पूर्व पूर्ण संयुक्त ही तो समक्ष स्थिति रही थी, जो मन दर्पण में दिख रहा है प्रतिबिंब। संपूर्ण स्थली, क्या सरोवर, क्या मणिसोपान, क्या रजकण, क्या चराचर, क्या अंबर, चंद्र तारागणावृत, क्या प्रकृति पुष्प समावृत दर्पण है। इसमें प्रतिबिंब अपना उनके सहित, प्रतिबिंब पूर्णता सहित पूर्व पूर्ण संयुक्त ही तो समक्ष स्थिति रही थी, जो मन दर्पण में दिख रहा है प्रतिबिंब। संपूर्ण स्थली, क्या सरोवर, क्या मणिसोपान, क्या रजगण, क्या चराचर, क्या अंबर, क्या तारागणावृत, क्या प्रकृति पुष्प समावृत दर्पण है। इसमें प्रतिबिंब अपना उनके सहित। अज्ञानता, ना समझ, न जानकर रहना, न स्वरूप में रहना, अपने प्रतिबिंब को न देखना, रहते हुए भी होकर भी अपने को न देख पाना, यही तो दर्पण। रहते हुए भी मलिनता की कल्पना, अज्ञान की कल्पना, न समझने का स्वरूप, कुरूप है। इस कुरूप की कल्पना, कुरूप, अस्वरूप, अस्वभाव, अज्ञान, यही तो कल्पना है। कल्पना माने न थी, न है, न रहेगी, उसी को कहा। अपने स्वरूप दर्शन मन दर्पण प्रतिबिंब। अपने स्वरूप को दर्शन करा दिया किसी ने, सखी ने, दर्पण समक्ष कर, मतलब प्रीतम की चर्चा सुनाकर, मिलित स्थली संकेत कर। अपने स्वरूप सौंदर्य को ही तो स्मृति दिला दी। स्मृति दिलाना ही दर्पण में प्रतिबिंब दिखा देना। स्मृति दिलाई अपने स्वरूप की कि दर्पण में अपने उनके साथ प्रतिबिंब प्राप्त किया। स्मृति दिलाई अपने स्वरूप की कि दर्पण में अपने उनके साथ प्रतिबिंब प्राप्त किया। अपने स्वरूप सौंदर्य विशेषता, प्रमुखता, प्राधान्यता ही पहले से ही उन्हें अपने श्रृंगारों में, स्वरूप सौंदर्य में आधीन मुग्ध स्वरूप का प्रतिबिंब पाना है। अपने स्वरूप सौंदर्य की विशेषता, प्रमुखता ही पहले से ही उन्हें अपने श्रृंगार में, स्वरूप सौंदर्य में आधीन मुग्ध स्वरूप का प्रतिबिंब पाना है। आधीन मुग्ध स्वरूप का प्रतिबिंब पाना है। अपने स्वरूप में उन्हें स्मृति होती है। अपने स्वरूप में उन्हें स्मृति होती है। भान हो आया, वे होश में आए। भान हो आया, वे होश में आए, माने अपना स्वरूप ही उनका अभिनव अनुभव में दर्पण।